चलिए क्लास को शुरू किया जाए। आज हम लोग डिप्रेशिएशन का एक क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। डिप्रेशिएशन का क्या बनाएंगे? क्वेश्चन बनाएंगे। और उससे पहले हमको आप लोग बताइएगा कि डिप्रेशिएशन जो है, स्क्रीन तो दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। यस ममता सर। ममता बताइए कि डिप्रेशिएशन को हम लोग कहाँ लिखेंगे? डिप्रेशिएशन को हम लोग कहाँ पर लिखते हैं? अगर जर्नल बनाएंगे डिप्रेशिएशन, तो इसको जर्नल में कहाँ पर लिखेंगे? सर हम बताएं, हाँ बताइए। डेबिट साइड में होगा सर, क्योंकि डेबिट लॉस है हम साइड में लोग के लिए। क्योंकि ये एक प्रकार का लॉस है। और कौन सा रूल को फॉलो करेगा? नॉमिनल नॉमिनल अकाउंट का अकाउंट। रूल को फॉलो करेगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल को फॉलो करेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मशीन पर डिप्रेशिएशन लगा। किस पर लगा? मशीन पर लगा। तो हम लोग एंट्री क्या बनाएंगे? डिप्रेशिएशन अकाउंट डेबिट मशीनरी अकाउंट। मशीनरी टू मशीनरी अकाउंट। टू मशीनरी अकाउंट। वर्षा समझ में आ रहा है मेरी प्यारी बच्ची? वर्षा कुमारी, वर्षा जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है आज? अच्छा, बाकी सभी को समझ में आ रहा है ना कि डिप्रिसिएशन को हम लोग डेबिट करेंगे और जिस पर लग रहा है उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे, है ना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? यहाँ पर किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। नहीं है। अच्छा, अब सेकेंड क्वेश्चन में हम पूछ रहे हैं मेरी प्यारी सिमरन दी से कि डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन हम लोग कब करते हैं सिमरन दी? डिप्रिसिएशन का जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कब करते हैं? सर जब मशीन खरीदते हैं तो उस पे जो हार्श कटता है तो उसी। हाँ, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का डेट कब होता है? तो लास्ट डेट को होता है। कब होता है? लास्ट डेट को होता है। कौन सा डेट को? लास्ट डेट। और लास्ट डेट हम लोग जनरली क्या मान के चलते हैं? 31st ऑफ क्या? मार्च। मार्च एंड 31st ऑफ दिसंबर। फर्स्ट अप्रैल। हाँ। फर्स्ट अप्रैल अच्छा, से एक चीज 31 मार्च। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमरन दी बताएगी। सिमरन दी, हम लोग यहाँ पर दो टाइप का ईयर पढ़ते हैं ना। एक पढ़ते हैं हम लोग कैलेंडर ईयर, है ना। एक कैलेंडर ईयर पढ़ते हैं और एक पढ़ते हैं फिनेंशियल ईयर। क्या पढ़ते हैं? फिनेंशियल ईयर। तो कैलेंडर ईयर किसको बोलते हैं और फिनेंशियल ईयर किसको बोलते हैं, ये बताएगी सिमरन दी। सर कैलेंडर ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। कैलेंडर ईयर। सर ये फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल टू 1 जनवरी से 31 दिसंबर को कैलेंडर ईयर कहा जाएगा, और 1 1 जनवरी से लेकर अप्रैल के। से लेके 31 मार्च तक वेरी गुड। वो आपका फाइनेंशियल ईयर कहलाएगा। फाइनेंशियल ईयर होगा। हाँ, जी सर। वेरी गुड। 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक को क्या बोलते हैं? कैलेंडर ईयर। और 1 अप्रैल से लेकर के 31 ऑफ मार्च, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फिनेंशियल ईयर। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देके समझिएगा। इसको बोलते हैं कैलेंडर वर्ष। क्या बोलते हैं? कैलेंडर वर्ष। और इसको क्या बोलते हैं? वित्तीय वर्ष। क्या बोलते हैं? वित्तीय वर्ष बोलते हैं। अब यहीं पर एक सवाल हम अंकित से पूछना चाहते हैं कि अंकित भाई, तूने तो सुना ही होगा, नाम बड़ा फेमस है, आरबीआई का, यस सर। जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है ना। तो मेरा सवाल ये है कि आरबीआई जो है अपना फिनेंशियल ईयर कब से कब तक मानता है? आरबीआई का फिनेंशियल ईयर। सर 1 अप्रैल से 31 मार्च। सिमरन दी सही बोल रहा है? सिमरन दी। 1 जून से 30 जुलाई, 1 जुलाई से 30 जून तक। वेरी गुड, वेरी जुलाई टू गुड। जून होगा सर। ये वाला क्वेश्चन जानते हैं सिमरन दी? ना जाने कितना मैनेजमेंट का एग्जाम में आ चुका है और ना ही
और ना जाने कितना बैंकिंग का इंटरव्यू में आ चुका है ये क्वेश्चन, बहुत बार आया है, बहुत बार, है ना, कि आरबीआई अपना फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक मानता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 जुलाई से लेकर के 31, 31 होता है कि 30 होता है, 30 होता है सर। 30 जून तक। इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिमरन दी, जरूर याद रखिएगा, है ना। सर बस, आरबीआई ऐसा क्यों करता है? हाँ बिल्कुल मतलब सही सवाल जहाँ पे पूछे हैं। इतना बड़ा बड़ा बिजनेस को फाइनेंस सारा कुछ पैसा से रिलेटेड है, तो फिर बैंक मतलब आरबीआई का ऐसा नियम क्यों है? बिल्कुल सही बात बोले आप, और आपके लिए हम इस क्वेश्चन के लिए क्लैपिंग करना चाहते हैं, क्लैपिंग करना चाहते हैं, है ना। बिल्कुल सही बोले, बिल्कुल सही सवाल है। क्या सिमरन दी ये सवाल आपके भी मन में है क्या? सिमरन दी आप कुछ बोल नहीं रहे हैं आज? जी सर, ये आ रही सवाल है सर, ईयरफोन से शायद सर नहीं आ रहा आवाज। वो अंकित का सवाल है, सही बात है सर। अंकित का क्वेश्चन है कि जब सबको पूरा दुनिया, मतलब पूरा भारत, है ना, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर मानता है, तो आरबीआई ऐसा क्यों नहीं करता है। तो इसके लिए हम भी बहुत रिसर्च किए। ये हम बहुत पहले, जब हम बैंकिंग का तैयारी शुरू शुरू में कर रहे थे, उसी टाइम मेरा ये क्वेश्चन आया था मन में। और इसके लिए हम अपना सर से भी पूछे और बहुत सारा वीडियो यूट्यूब में हम देखे। तो जिसका हमको परिणाम ये मिला कि सिमरन दी, जी सर। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? आरबीआई, आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? आरबीआई को। तो एक बात बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों, भाइयों बहनों, कि जितने भी बैंक हैं इंडिया के अंदर, जितना भी इंडिया के अंदर बैंक है, इन सब का रेगुलेशन कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई करता है सर। कौन करता है? आरबीआई करता है, ठीक है। और जितने भी बैंक हैं, लाइक एसबीआई हुआ, यूबीआई हुआ, बैंक ऑफ इंडिया हुआ, ईटीसी, जितने भी बैंक हैं, सबको अपना रिपोर्ट किसको भेजेगा? आरबीआई। आरबीआई को। आरबीआई को। और कब भेजेगा? ऐसे तो भेजता है डेली, लेकिन उसका एनुअल रिपोर्ट को कब भेजेगा? एनुअल रिपोर्ट कब भेजेगा? कब भेजेगा? 31 अप्रैल से, मार्च को। कब भेजेगा? इस दिन को भेजता अप्रैल और मार्च। है ना। 31 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च को लास्ट होता है। और इस दिन अपना सारा रिपोर्ट किसको भेजता है? आरबीआई को। किसको भेजता है? आरबीआई को। ये बात बिल्कुल सही है कि नहीं है सिमरन दी? सर ये बिल्कुल सही है। ये थर्टी बात बिल्कुल फर्स्ट सही है। ऐसा हम लोग के साथ होता है कि हम लोग का ऑफिस बंद होता है 8 बजे, है ना, रांची ब्रांच का बात कर रहे हैं। हम लोग का 8 बजे बंद होता था, लेकिन 31 मार्च के दिन हम लोग का रात 11 बज गया था। बोलिए नहीं, ऐसे क्यों हुआ था सिमरन दी? क्योंकि साल भर का पूरा हिसाब किताब करने में हम लोग का मगजमारी हो गया था। पूरा साल भर का हिसाब किताब मिलान करके भेजना पड़ता है। तो हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या फिर कोई जहाँ पर भी हिसाब किताब का लेन देन होता है, सबको 31 मार्च को अपना हिसाब किताब किसको भेजता है? जितने भी बैंक हैं सबको कहाँ भेजते हैं सिमरन दी? आरबीआई को। हाँ बोलिए। जी सर। हाँ। अब मेरी प्यारी सिमरन दी, यानी आरबीआई के पास जो है रिपोर्ट आता कब है? इस तारीख को आता है। किस तारीख को आता है? 31 मार्च को। हाँ बोलिए। कब आता है? जी 31 सर। मार्च को। यानी कि जिस दिन सब कोई भेजेगा उस दिन इसके पास रिपोर्ट आएगा। और अगर ये इसी दिन अगर अपना हिसाब करेगी तो अपना हिसाब मिला पाएगी? नहीं सर। नहीं। यानी इसको डाटा कल, इस दिन तो इसका डाटा कलेक्ट ही होता है। समझिए हम क्या जी बोलना चाहते हैं, कि इस जी दिन, सर। जी इस दिन तो इसको डाटा मिलता ही है। तो इसको तो अलग से दिन चाहिए ना अपना डाटा, मतलब अपना हिसाब किताब करने के लिए। जी सर। समझिएगा। अंकित समझ रहे हो भाई हम क्या बोलना चाह रहे हैं? जी सर। कि जी जी। इस दिन तो इसको डाटा मिलता ही है। जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर एक उदाहरण देते हैं कि आज घर में बनने वाला, अच्छा आप में से कोई क्या एकदम प्योर वेजिटेरियन है क्या? जी सर। आप प्योर वेजिटेरियन हैं? जी सर। अच्छा सोचिए, अब पनीर का उदाहरण लेते हैं, नहीं तो हम चिकन का उदाहरण लेते हैं, मेरा फेवरेट है चिकन। लेकिन चिकन का उदाहरण नहीं लेंगे, पनीर का लेंगे। मान लेते हैं कि पनीर, है ना, आप टारगेट बना के रखे हैं पनीर बनाना है आज, है ना। और मान लेते हैं कि भैया 4 बजे ही पनीर लेके आए हैं, तो क्या 4 बजे ही सब्जी बन के तैयार हो जाएगा? अगर नहीं नहीं सर, भैया टाइम 4 बजे लगेगा। ही अगर पनीर खरीदे हैं, तो क्या 4 बजे सब्जी बन के रेडी हो जाएगा?
नहीं होगा। यानी पहले सामान आएगा, उसके बाद प्रोसेस होगा, फिर ना बनेगा। यानी इसको डेटा ही मिल रहा है इस डेट को, तो अपना हिसाब कब करेगा? इस दिन को करेगा तो क्या कर पाएगा? नहीं कर पाएगा सर, नहीं ठीक ही कर बोल। पाएगा। इसीलिए ये 3 महीना पीछे चलता है। और इसीलिए ये क्या करता है, 31 सॉरी 30 जून को अपना हिसाब किताब क्लियर करता है, क्योंकि इस दिन को तो इसको डेटा मिलता ही है। आई होप आप लोग पूरा प्रॉपर समझ गए होंगे। इसके पीछे तार्किक आंसर मिल गया आप लोगों को। किसी को आप लोग डिबेट करके आंसर दे सकते हैं, तर्क दे सकते हैं, दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं इस पॉइंट यस पर आप सर। लोग। दे हाँ सकते हैं अंकित, सर, सही बोल रहे हैं। हाँ जी सर। सर। क्योंकि इस दिन को इसको डेटा मिलता ही है। और जिस दिन डेटा मिलेगा और उसी दिन अपना हिसाब ही कैसे कर लेगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए 3 महीने के बाद अपना ये हिसाब करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्वेश्चन अनेक बार आ चुका है। सिमरंती, हमको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी छपेगा। जी सर। हाँ क्वेश्चन सर। क्या छपेगा कि आरबीआई अपना फाइनेंशियल ईयर कब मानता है? ये क्वेश्चन जरूर छपेगा, एकदम गारंटी के साथ। अच्छा, दूसरी बात थोड़ा सा चर्चा हो जाए यहीं पर कि जो हम लोग बैंक में अकाउंट खोलते हैं सिमरन दी, बैंक में जो हम लोग अकाउंट खोलते हैं, तो हम लोग कितना टाइप का अकाउंट खोल सकते हैं बैंक से जनरली? करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। दो होता है। सर हमको तो इतने ही का आइडिया है। कोई अनिल बता सकते हैं क्या? पढ़ाए हैं आप लोगों को, और एकदम फैक्चुअल चीज पढ़ा रहे हैं, कोई ऐसा चीज नहीं क्या? सर सर फिक्स कुछ डिपॉजिट बता भी तो सकते आएगा उसमें ना सर? हाँ, तो देखिए टोटल कितना प्रकार का डिपॉजिट होता है, कितना टाइप का अकाउंट होता है? 4 टाइप का। हैं? एक होता एक है चेक भी सेविंग आ अकाउंट। जाएगा उसमें। हाँ, सेविंग अकाउंट होता है। दूसरा होता है क्या? करेंट अकाउंट होता है। करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट होता है। तीसरा क्या होता है? रेकरिंग करेंट अकाउंट होता है। रेकरिंग करेंट अकाउंट है। रेकरिंग करेंट अकाउंट। और तीसरा क्या होता है? फिक्स डी। ठीक। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। देखिए सेविंग अकाउंट जो हम लोग का जनरली खाता है, जिसमें हम लोग का सैलरी आता है या फिर जिसमें हम लोग अपना खाना पीना खाने के बाद जो बचाते हैं, उसको बोलते हैं सेविंग अकाउंट, यानी कि बचत खाता। क्या खाता? बचत खाता। करेंट अकाउंट क्या है? जो बिजनेसमैन लोग अपना बिजनेस के प्रति हिसाब किताब को, लेन देन को रखते हैं, उसको बोलते हैं क्या? करेंट अकाउंट, यानी कि चालू खाता। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग चालू खाता बोलते हैं। रिकरिंग करेंट अकाउंट क्या है? जैसे कि आजकल आप लोग सुने होंगे कि मंथली या फिर वीकली या फिर पर डे जो हम लोग एलआईसी वगैरह में पैसा रखते हैं ना, शाम को देखिएगा घूमता है, सिल्ली में बहुत कोई घूमता है ना? एलआईसी में पैसा रख दो 10 रुपया डेली। चाहे ये क्या क्या कंपनी है, सहारा में रखो डेली, चाहे महीना में रखो, चाहे सप्ताह में रखो, ऐसा पैसा ऐसा नहीं होता है क्या? कि समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं आप लोग को? यस सर। यस सर। ममता समझ पाए हम क्या बोलना चाहते हैं? जैसे एलआईसी वगैरह में हम लोग मंथली नहीं रखते हैं, मंथली। प्रीमियम सर। हाँ, प्रीमियम के तौर पर जो रखते हैं, समझ रहे हैं सिमरन दी? जी सर। तो उसको हम लोग बोलते हैं रेकरिंग करेंट अकाउंट। और फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, जिसमें एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए अगर हम लोग डिपॉजिट कर देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। तो अकाउंट 4 प्रकार का होता है। ये क्वेश्चन जानते हैं कहाँ पर आया था? हाँ, ये इसमें जो और एक प्रकार का दिखा रहा है बैंक अकाउंट में। किस में दिखा रहा है? विकिपीडिया बैंक में? अकाउंट, हाँ, जो NRI बोल के वो रहता है अकाउंट। बताएंगे बताएंगे, उसको भी बताएंगे। एनआरआई के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये हम चर्चा जी जरूर करेंगे। ये सब जितना है ना सिमरन दी, हम लोग इसको बैंकिंग अवेयरनेस में और डिटेल पढ़ेंगे, है ना? जब बैंकिंग जी अवेयरनेस सर। पढ़ेंगे ना हम लोग, बैंकिंग हिस्ट्री, तो उसमें हम लोग डिटेल पढ़ेंगे इसको। लेकिन फिलहाल के लिए जान के रखिए कि 4 प्रकार का अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, रिकरिंग करेंट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। अच्छा सिमरन दी, हेलो, अंकित भाई, जी सर। यस सर। मेरा एक सवाल है, बताइए इसमें से किसमें है जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है? अंदाजा लगाइए तो, अंदाजा कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस में मिलेगा? फिक्स में एट्टी मिलेगा सर पे। शायद। किस सर में मिलेगा?
फिक्स डिपॉजिट में फिक्स FD डिपॉजिट पे में फिक्स्ड हाईएस्ट और मिलता रिकरिंग है। दोनों में मिल सकता है। नहीं, सबसे ज्यादा फिक्स में मिलता है, हाईएस्ट इंटरेस्ट मिलता है। और फिक्स मेरा डिपॉजिट पे हाँ, फिक्स डिपॉजिट में। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है सिमरन दी से। जी। बताइए सिमरन दी कि इसमें से कौन सा अकाउंट है जिसमें हम लोग को 1 रुपया भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। करेंट अकाउंट। वेरी गुड। इसमें हम लोग को चालू कोई खाता। नो इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ऊपर से पैसा लगता है। जिनके पास भी करेंट अकाउंट होगा उनसे पूछिए कि करेंट अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है कि नहीं, तो एकदम नहीं मिलता है। हमारे पास सेविंग सर अकाउंट है क्योंकि सर। ये चालू खाता है ना सर, तो इसमें हाँ तो इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? हाँ, इसमें नहीं मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई अभी, जी। समझे ममता, वर्षा, सभी मेरे प्यारे बच्चियों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताएं। चलिए मतलब अब हम सर लोग ये सब हम लोग पढ़ेंगे सिमरन दी। कब से पढ़ेंगे? जी कब से पढ़ेंगे हम लोग, बोलिए। मेरे पास टाइम आज आज से शुरू हो गया। सर, आप जब से सर पढ़ाए सर। कल से। सर हम लोग फ्री है सर पढ़ने के लिए, आप जब से आप अपना समय निकाल के सर अगर पढ़ा दे तो। कल से पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे, जो बैंकिंग अवेयरनेस वही से पढ़ लेंगे ना। अच्छा, जी जी सर, जैसा लास्ट में भी। चर्चा करेंगे इसमें, ताकि हमको भी ठीक। थोड़ा सा हमको भी रिसर्च करने के लिए टाइम मिलेगा तब ना। जैसे आज हम कंटेंट तैयार करेंगे, फिर कल हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो पढ़ाएंगे सिमरन दी ऑथेंटिक पढ़ाएंगे, गलत कभी नहीं पढ़ाएंगे। नहीं जी जानेंगे हम सर। डायरेक्ट बोल देंगे कि आज हम नहीं सक रहे हैं, हम कल को किसी से पूछ के देखेंगे, मेरे सीनियर हैं उन लोग से पूछ लेंगे। लेकिन गलत जी कभी नहीं पढ़ाएंगे, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए। सर, इतना अच्छा तो कोई पढ़ाते भी नहीं है ना सर। फीडबैक भी हमको बहुत अच्छा मिला, बहुत अच्छा अच्छा लगा फीडबैक। पूछा, जानते हैं सिमरन क्या पूछ रहा था कि रीजनिंग कौन पढ़ाते हैं, तो गणेश सर। अच्छा, गणेश सर को आप कितना में कितना देंगे, 10 में कितना देंगे? तो बच्चा लोग जानते हैं क्या बोला कि 10 में 150 दीजिए। सही बात। बोला कि 10 में 150 कैसे दें भाई, 10 में 10 बोलो। सर उनके लिए क्या काटिएगा आप, जितना हो सकता है दे दीजिए उनको, एकदम कम मत दीजिए, है ना। और उससे जानते हैं क्या पूछ रहा था कि सबसे ज्यादा एनर्जेटिक कौन रहते हैं, कौन सा फैकल्टी जो सबसे हमेशा मोटिवेट भी करते रहते हैं और एनर्जेटिक रहते हैं। नंबर 1 में मेरा ही नाम आ रहा है। मेरे भाई, ये आप सबका प्यार है और कुछ नहीं है। नहीं तो गणेश सर कुछ नहीं है, एक आम इंसान है, लेकिन आम को बनाया किसी ने खास, तो वही स्टूडेंट। भले स्टूडेंट में जो भी हो, सीनियर हो जूनियर हो जो भी हो, स्टूडेंट के बंधुते टीचर चमकता है। सर आप अपना टैलेंट से बने सर। टैलेंट तो सबके पास है भाई, टैलेंट अलग बात है। और मैं कोशिश करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले दिन में जितने भी टीचर बने, सब नंबर 1 टीचर बने। सिमरन दी, एक चीज को मैंने महसूस किया है ना, और सभी बच्चों को मैं ये बताना भी चाहता हूँ कि आप लोग जिस फील्ड में जाइए मेरे प्यारे बच्चों, सबका अपना अपना इरादा होगा, सबका अपना अपना मन होगा। ऐसा नहीं कि सब कोई टीचिंग में ही जाएगा या फिर सब कोई सिविल सर्विस में ही जाएगा। जिसको जहाँ भी जाना है, जिस फील्ड में जाइए, नंबर 1 बन के जाइए। सही बोल रहे हैं सिमरन दी? जी सर। जी सर। जिसको जिस फील्ड में जाना है, अपना अलग नाम, अलग पहचान बना के जाइए। आम मत बनिए, खास बनिए। अगर आम बनेंगे ना तो आदमी अचार बना देगा। सही बोल रहे हैं, आम नहीं बनना है, खास बनना है। आम को क्या करते हैं, आदमी अचार बना देता है, क्या करता है वो? अच्छा सिमरन दी, हम लोग जी सर, सिंपल कॉलम केसबुक पढ़े थे क्या हम लोग पिछला क्लास में? पढ़े हैं सर। डबल कॉलम पढ़े थे, सिंपल भी पढ़े थे। डबल कॉलम भी पढ़ लिए हैं? जी। तो क्या दूसरा क्वेश्चन बनाएं कि नहीं छोड़ दें? डबल कॉलम केसबुक ऐसा हमको लग रहा है कि नहीं, अभी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे भैया, मेरा भी दिमाग फेर गया, डिप्रेसेशन का क्वेश्चन बनाने वाले हैं और केसबुक ढूंढ रहे हैं। कभी कभी हम भी थोड़ा सा ओवर मोटिवेटेड हो जाते हैं। हम लोग बनाने वाले हैं डिप्रेसेशन का क्वेश्चन और ढूंढ रहे हैं दूसरा। चलिए एक क्वेश्चन हम लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों। एक क्वेश्चन आप लोगों को दिखेगा अभी, ठीक है ममता, प्रियंका,
वर्षा, रोशनी, श्याम, महेंद्र, मनीष। यस सर। अभी आप लोगों को एक क्वेश्चन शो होगा, ठीक है? और ये क्वेश्चन अगर बना लिए तो सोचिए कि आप लोग बहुत कुछ कर लिए। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन में सब कुछ कवर होगा। देखिए वर्षा, वर्षा जुड़ी है आज। यस सर। जुड़े हैं मेरी प्यारी बच्ची। देखिए एक हाँ सर, कल नेट खत्म हो गया था, मैं तो फंसने लगा था वीडियो का। आज वीडियो मिल जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए क्वेश्चन सबको दिख रहा है? यस सर। दिख सर रहा है? सुनिए ना, और चल, जनरल एंट्री वाला दिखा दीजिएगा, मैं नहीं समझ में आया वो वाला। कौन सा? वो नहीं दिए थे उस दिन जनरल एंट्री का। हाँ। अच्छा उसको लास्ट में। कॉलेज में मतलब अलग टाइप से बता रहा है इसलिए। अच्छा ठीक है, हम बाद में चर्चा करेंगे उस पर, है ना? अभी फिलहाल बनाते हैं। हमको उस दिन भी चर्चा करने वाले थे लेकिन टाइम बीत गया। आज करेंगे ही, पक्का करेंगे, है ना? और क्लास के बाद होने से भी कर देंगे, लेकिन करेंगे। ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चियों, ध्यान दीजिएगा कि एक मशीन हम खरीदते हैं। कब खरीदते हैं? 1 अप्रैल 2012। 2012 को खरीदते हैं। कितना में खरीदते हैं सिमरन दी? 95,000 में। 95,000 कितना में कॉस्ट खरीदते है हैं? और उसको लगाने में 5,000 रुपया व्यय किए, माने 1 इतना लाख। रुपया मेरा कॉस्ट पड़ा, है ना महेंद्र? और इसको लगाने में यानी कि खड़ा करने में, यानी कि इंस्टॉल करने में, क्या करने में? इंस्टॉल करने में। इंस्टॉलेशन चार्ज, इंस्टॉलेशन चार्ज, इंस्टॉलेशन कितना पड़ा? 5,000। 5,000 पड़ा। तो इसका टोटल कितना हुआ? 1 लाख। अब सिमरन दी से हम ये सवाल पूछेंगे, सिमरन दी हम लोग डिप्रेसिएशन जो निकालेंगे तो 95,000 में निकालेंगे कि 1 लाख पर निकालेंगे? सर 95। वेरी गुड, हम लोग कल ही सर डिस्कशन किए थे, क्योंकि सर इंस्टॉलेशन चार्ज को हम लोग कॉस्ट में ही जोड़ देते हैं, है ना? कल का क्लास क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे श्याम, मनीष, महेंद्र, अनिल। इंस्टॉलेशन चार्ज को हम लोग कॉस्ट में ही जोड़ देते हैं, यानी कि हम लोग 1 लाख पर निकालेंगे, है ना? 1 लाख पर निकालेंगे। और देखिए कौन सा मेथड लगाना है, कौन सा मेथड लगाना है? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। कौन सा मेथड? फिक्स मेथड। कितना रेट है? रेट है 10%। 10%। रेट ऑफ डिप्रेसिएशन कितना है? 10%। रेट ऑफ डिप्रेसिएशन है 10%। और कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों बच्चियों? ये हम लोगों का फिक्स इंस्टॉलमेंट फिक्स मेथड। रेट। कौन सा है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है ना? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। तो हमको अब मेरी प्यारी बच्ची ममता बताएगी और प्रियंका बताएगी कि हम लोग जो 10% निकालेंगे किस पर निकालेंगे? 1 लाख पर निकालेंगे। तो जो फर्स्ट ईयर होगा, पहला साल होगा, फर्स्ट ईयर, कितना निकलेगा? 1 लाख का कितना परसेंट मेरी प्यारी बच्ची? 1 लाख 10,000 का 10 होगा। 10% कितना होगा? 10,000। 10,000 होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब सेकेंड ईयर जब निकालेंगे, सेकेंड ईयर तो किस पर निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा, फिक्स 5,000। मेथड है कि कौन सा मेथड है? फिक्स। यानी कि फिक्स में जिसमें हम लोग पहला बार निकालें उसी में बार बार निकालेंगे। समझे हम क्या बोल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? कि फिक्स यस मेथड है, सर। जी मतलब सर। फिक्स में फिक्स रहेगा। यानी सेकेंड ईयर भी हम लोग 1 लाख पर ही निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 1 लाख का 10% कितना होगा? 10,000 होगा मेरे प्यारे बच्चों। थर्ड ईयर कितना पर निकालेंगे?
तो थर्ड ईयर भी हम लोग कितना पर 1 निकालेंगे लाख पे श्याम? निकालेंगे 1 लाख 10,000 पर ही निकालेंगे 10%, यानी कि 10,000। मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने, समझ में आया कि नहीं आया? यानी प्रत्येक साल 10,000 ही रहेगा, क्योंकि मेथड कौन सा है? फिक्स है। क्या ये बात समझ में आया मेरे प्यारे सिमरन दी को? जी सर। गुड। यानी कि हम लोग का अमाउंट प्रत्येक साल सेम रहता है, इस बात को याद रखिए कि फिक्स मेथड में अमाउंट हमेशा फिक्स रहेगा। जो पहला बार निकला, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जितना बार बोले उतना बार। अच्छा सिमरन दी बताइए, इस क्वेश्चन में कितना साल के लिए बनाने के लिए कहा गया है? 3 इयर्स। 3 इयर्स के लिए। कितना दिन के लिए महेंद्र? 3 साल के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जर्नल क्या बनेगा, है ना? नेक्स्ट पेज में हम लोग जर्नल बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन को हम फिर से ले रहे हैं नेक्स्ट पेज में। अमाउंट निकाल चुके हैं, अमाउंट के लिए सोचना नहीं है, बस हम लोग यहाँ पर जर्नल बनाएंगे विदाउट फॉर्मेट। क्या बोले हम वर्षा? विदाउट फॉर्मेट। फॉर्मेट नहीं बता रहे हैं, फॉर्मेट आप लोगों को पता है ना? तो हमको बताएगी ममता। ममता, पहला साल जर्नल क्या बनेगा? पहला जर्नल पहला साल का, यानी पहला साल का कब? सर पहले देखिए खरीदे हैं उसका भी एंट्री होगा ना सर? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, खरीदने का भी एंट्री होगा। और किस दिन होगा? 2012 का अप्रैल का 1 तारीख को खरीदे हैं, अप्रैल का 1 तारीख को। तो क्या एंट्री बनेगा? पहला एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू। अच्छा, इंस्टॉलेशन चार्ज को कैसे मेंशन करेंगे सर? मशीनरी अकाउंट डेबिट बताते हैं। और टू क्या होगा? तो केस मशीनरी, अकाउंट, क्योंकि नगद ही सॉरी, मान के कैश चलते हैं। अकाउंट कितना हजार होगा? 95,000। कितना होगा? 95,000 95 सर। होगा। और बिंग क्या लिखेंगे? बिंग लिखेंगे मशीनरी परचेज। क्या लिखेंगे? मशीनरी परचेज फॉर केस, फॉर केस। जो सेकेंड एंट्री बनेगा सेम डेट को इंस्टॉलेशन के लिए, तो जर्नल सेम बनेगा। जर्नल क्यों सेम बन रहा है? क्योंकि मशीन का जो कॉस्ट है उसी में इसको जोड़ रहे हैं, इसीलिए। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट ही होगा और टू केस अकाउंट ही होगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त अंकित, चेंज क्या होगा? चेंज होगा बिंग। अमाउंट। अमाउंट तो चेंज होगा ही होगा, चेंज क्या होगा? बिंग चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या लिखे थे? मशीनरी परचेज, लेकिन बिंग लिखेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। क्या लिखेंगे? इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, कि मशीनरी। मशीनरी का इंस्टॉलेशन किया गया। समझा कि नहीं समझा? समझे सर। मेरे प्यारी सिमरन दी, समझ में आया? जी सर आ रहा। अच्छा, अब देखिए 1 साल का लास्ट होगा जब, ये तो शुरुआती डेट है श्याम, ये जो अप्रैल है मेरे प्यारे बच्चे, ये ओपनिंग डेट है। ये जो 2012 का अप्रैल है, अप्रैल का 1 तारीख, ये कौन सा डेट है? ओपनिंग डेट है। तो डिप्रिसिएशन हम लोग कब निकालते हैं? साल का लास्ट में। यानी कब निकालेंगे? 2013 का मार्च का कब निकालेंगे अंकित भाई? 31। 31 मार्च। 31 तारीख को। यानी कि जो नेक्स्ट जर्नल बनेगा कब बनेगा? 2013 का मार्च 31 का मार्च। 31 तारीख को, 31 मार्च को। और क्या बनेगा? डिप्रिसिएशन अकाउंट डिप्रिसिएशन डेबिट। अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। वेरी गुड। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट अमाउंट कितना होगा वर्षा? 10,000 होगा, क्योंकि 10,000। हम लोग पिछला स्लाइड में देख चुके थे, है ना? देखिए पिछला 10% स्लाइड में निकालना हम है 1 लाख लोग का, इसीलिए। देख चुके थे। देखिए ममता, कितना होगा अमाउंट? 10,000 होगा। अच्छा, क्या इस एंट्री को और कुछ करना होगा मेरे प्यारे बच्चियों? क्या इस एंट्री को और कुछ करना होगा? तो बोलेंगे सर होगा। इसको हम लोग पीएल में ट्रांसफर करते हैं। क्या करते हैं? पीएल में ट्रांसफर करते हैं। यानी पीएल अकाउंट डेबिट और टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, यही सेम अमाउंट को हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि डिप्रिसिएशन हम लोग का नुकसान है, और जब जब नुकसान होगा तब तब पीएल अकाउंट कहाँ होता है? डेबिट होता है। हाँ अनिल, बताए थे कि नहीं बताए थे बच्चे? यस सर। जब जब हानि होगा तब तब पीएल अकाउंट कहाँ होगा? डेबिट होगा। चलिए आप सभी को समझ गए हैं। अब देखते हैं सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर में क्या होगा? चेंज, साल चेंज हो जाएगा। कौन सा चेंज होगा? अब कौन सा होगा श्याम? साल चेंज होगा सर। यानी कौन सा होगा? 2013 तो हो गया ना, 14। अब 2014 का 31 मार्च 31 मार्च। 2014 होगा। 2014। वेरी गुड।
यानी तारीख कितना लिखेंगे सिमरन दी? 2014 का मार्च का कितना लिखेंगे? 31। कब लिखेंगे? 31 लिखेंगे। और जर्नल सेम रहेगा, है ना? जर्नल क्या बनेगा? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। और टू मशीनरी अकाउंट अमाउंट कितना होगा? देखिए 10,000 होगा। कितना होगा? 10,000 होगा, क्योंकि मेथड कौन सा है सिमरन दी? फिक्स मेथड है। और फिक्स मेथड में अमाउंट क्या रहता है? सेम रहता है। देखिए सेकेंड ईयर में भी 10,000 है। ठीक है ममता? अब इसको क्या करेंगे? इसको हम लोग पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो क्या बनेगा? पीएल अकाउंट डेबिट और टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोग कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? आ रहा है सर, समझ लिख रहे में हैं तो सर। उसको सटा के लिखना। क्या बोल रहे हैं? बोले जो डेबिट लिख रहे हैं ना सर, तो उसको उससे सटा के लिए फिर लाइन की फॉर्मेट में बनाना है आप लोगों को। ये तो हम ऐसे ही बना दिए। आप लोगों को डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट ऐसा करके बनाना है। समझें? ये तो हम शॉर्टकट में बना दे रहे हैं। वर्षा, एक काम कीजिएगा मेरे प्यारी बच्ची, आप सेम क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिए और हमको फॉर्मेट में बना करके दिखाइए, है ना? अभी पूरा बन जाएगा ना, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट सर लीजिएगा। नहीं आपको क्या? पूरा अकाउंट लिखा हम्म। उस आपका दिन उसको डॉट डॉट करके लिखना है या फिर क्या देना है, वही पूछ। अच्छा चलिए, हम यहाँ पर जो लास्ट ईयर का बचा है ना, उसको हम फॉर्मेट में बना दे रहे हैं। देखिए डेट होगा, पार्टिकुलर्स होगा, एलएफ होगा और अमाउंट का 2 कॉलम होगा। ठीक है? अब हम लोग बना रहे हैं कब? लास्ट ईयर यानी कि थर्ड ईयर का। तो कब होगा? 2015 का मार्च का 31 तारीख को क्या बनेगा? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। देखिए डिप्रिसिएशन लिखें, सामने में अकाउंट लिखें और लास्ट में डेबिट लिखेंगे और यहाँ पर 2 को डॉट दे देंगे। बेसिकली 3 डॉट देना है, 2 नहीं 3। और टू किस पर निकाल रहे हैं? मशीनरी पर, तो टू मशीनरी लिखेंगे। समझे? मशीनरी अकाउंट। और अमाउंट कितना था? 10,000, तो 10,000 यहाँ पर भी लिखेंगे और 10,000 यहाँ पर भी लिखेंगे। और यहाँ पर लिखेंगे बीइंग। बीइंग क्या लिखेंगे? बीइंग डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। ठीक है? अब देखते हैं इसको पीएल में उतारने के लिए। तो क्या बनेगा? पीएल अकाउंट डेबिट बनेगा और टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, अमाउंट सेम रहेगा। सेम अमाउंट को हम लोग पीएल में मतलब ये कर देते हैं, डेबिट कर लेते हैं। और बीइंग क्या होगा? बीइंग पीएल अकाउंट डेबिटेड, पीएल अकाउंट डेबिटेड फॉर डिप्रिसिएशन, फॉर डिप्रिसिएशन। तो इस प्रकार से बन जाएगा। आपको डाउट है तो पूछिए। कोई डाउट है वर्षा? मेरा आवाज सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? आप लोग को अंकित सुनाई दे रहा है? अरे दे रहा है सर। सर तो आप लोग कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप लोग जब नहीं बोलते हैं ना तो हमको, मेरा हार्ट बीट क्या होता है, रुक जाता है। समझ रहे हैं ना? आप लोग मेरे दिल के धड़कन है। समझ रहे हैं सर। सर स्टॉक मार्केट और एक सब्जेक्ट है सर क्या? क्या है? स्टॉक मार्केटिंग, इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केटिंग। हाँ बिल्कुल है, बीकॉम में एक सब्जेक्ट है स्टॉक मार्केट, एक चैप्टर है, सब्जेक्ट नहीं है ये। बिजनेस और, चैप्टर है? हाँ जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोल के एक आप लोग का सब्जेक्ट होगा, उसमें एक चैप्टर ये है, सर। उसमें एक चैप्टर है। नहीं सर, चैप्टर नहीं सर, अलग सब्जेक्ट है सर शायद। अच्छा जो शेयर भी है। बाजार का होगा, हाँ हाँ शेयर मार्केट। हो सकता है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। नो सर। नहीं है ना? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अब हम लोग अगर इसका डिप्रिसिएशन का अकाउंट बनाएंगे। सर आप पढ़ाते हैं सर? कहाँ?
स्टॉक मार्केटिंग। हम क्या नहीं पढ़ा सकते हैं बताइए तो। हम अपना तारीफ खुद करना नहीं चाहते लेकिन हम क्या नहीं पढ़ा सकते हैं, जान के रख लीजिए, है ना श्याम। कॉमर्स के जितने यस भी सब्जेक्ट हैं, कॉमर्स के ऑल सब्जेक्ट मतलब आईकॉम से लेकर के एमकॉम तक जितना हम पढ़ाई किए हैं, ईमानदारी से पढ़ाई किए हैं रेगुलर क्लास के साथ, अगर खोजिएगा तो मेरे पास एक एक क्लास का नोट्स मिलेगा, मेरे पास इतना कंटेंट है। हाँ, आईकॉम और बीकॉम को मेरा पढ़ा पढ़ा के आदत हो गया है, बोल के मेरा इसमें बहुत बार रिवीजन हुआ है, जबकि हम एमकॉम का रिवीजन किए नहीं है, लेकिन अगर एक बार रिवीजन कर लेंगे तो हम एमकॉम को भी पढ़ा देंगे। ठीक है। दूसरी बात, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो रीजनिंग होता है, इसको घोल के पी रहे हैं डेली, और मैथ्स को डेली पी रहे हैं घोल घोल के, पढ़ा नहीं रहे, पिला रहे हैं घोल घोल के, डेली पी रहे हैं इसको हम। सही बात बता रहे हैं, हकीकत बात बता रहे हैं, इसे फेक आईडी हम नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये ओपन प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, बाद में यूट्यूब में अपलोड होगा, अगर झूठ बोलेंगे तो चलेगा नहीं। है ना। अब हम लोग क्या करेंगे सिमरन दी, इसका डिप्रिसिएशन जी अकाउंट सर। बनाते हैं। क्या बनाएंगे इसका डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट क्या है? डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है कि मशीनरी अकाउंट? हम दोनों बना के दिखा देंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट भी बना देंगे और साथ ही साथ मशीनरी अकाउंट भी बना देंगे, है ना। तो सबसे ये देखिए, डिप्रिसिएशन अकाउंट क्या है, ये तो एक प्रकार का लेजर ना है। कोई भी अकाउंट क्या होता है, एक प्रकार का लेजर होता है। तो डेट पार्टिकुलर्स शॉर्टकट में बना रहे हैं, इसमें उतना ये नहीं करते हैं। डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट, इतना दूर में हम लोग बनाएंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट, और यहाँ पर हम लोग बनाते हैं क्या अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट इधर डेबिट, इधर क्रेडिट, यहाँ क्या लिखेंगे, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स डेट पार्टिकुलर्स। अच्छा, क्या मेरा आवाज डबल रिपीट हो रहा है क्या? गूंज रहा है यस सर आपका सर, आवाज। काहे सराउंडिंग हो रहा है सर। काहे हो रहा है? पता नहीं सर। चलो मिट भी गया, अब नहीं होगा, तो ध्यान दीजिएगा। सर मेरा क्वेश्चन था सर कि पहले मशीनरी अकाउंट बनेगा या पहले डिप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा, क्योंकि जब तक से मशीन खरीदेंगे नहीं तब तक से उसका डिप्रिसिएशन चार्ज कैसे करेंगे? मेरे बिल्कुल ख्याल सही से बोले, पहले मशीनरी अकाउंट बिल्कुल सही बनेगा। बोले। नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में हम तो दोनों बना के दिखा दे रहे हैं, है ना। वो क्वेश्चन जो आपका डिमांड करेगा, आपको आंसर वही देना है। बिल्कुल आप सही बोले कि जब तक हम खरीदेंगे नहीं तब तक हम डिप्रेशन का अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो प्रायोरिटी हम लोग इसी को देंगे, नंबर 1 में ये बनेगा और नंबर 2 में ये बनेगा, है ना। पहले इसको बनाना चाहिए था हम लोग को, है ना। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम पहले सर मशीनरी का अभी भी अकाउंट बन बना। सकता है सर, हम्म, बस आप ऊपर वाला नाम चेंज कर दीजिए, ऊपर वाला हटा नहीं, के अब चेंज ये नहीं कर करेंगे, दीजिए, अब जो हो फॉर्मेट गया तो सो हो सेम ही गया। रहेगा। नहीं नहीं, चेंज, चलो भाई तुम बोला तो कर ही देते हैं। क्योंकि सर आप यूट्यूब में डालेंगे तो बच्चे देख के कंफ्यूज करेंगे ना, इसीलिए हम बोल रहे हैं। बिल्कुल, चलिए। डिप्रेसिएशन अकाउंट, ठीक है, अब सही है। तो ध्यान दीजिएगा, सिमरन दी से हम पूछेंगे। सिमरन जी आपसे पूछ रहे हैं तो कोई आपत्ति तो नहीं ना है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, वही पूछिए पूछ रहे सर। हैं। हाँ, नहीं तो बोले कि हम तो भूल गए और मेरा ही नाम बार बार ले रहे हैं आप, ऐसा नहीं सोचना है, नहीं क्योंकि सर। हाँ,
तो सबसे पहले हम लोग खरीदे हैं, तो खरीदे हैं तो देखिए किस डेट को खरीदे हैं। देखिए जर्नल हम लोग के सामने हम लोग के पास है। तो मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं, तो मशीनरी को नहीं लिखेंगे। किसको लिखेंगे? कैश केस को। और कहाँ पर है? डेबिट साइड है क्रेडिट में, तो लिखेंगे डेबिट में ना। अभी तो ये क्रेडिट में ना केस है, अभी डेबिट क्रेडिट में में है। लिखे। जी हाँ, जी जी सर। और तारीख कब होगा? 2012 का 1 अप्रैल अप्रैल का 1। 2012। बिल्कुल सही, एक सेकेंड। 1 अप्रैल को खरीदे थे ना सर। 2012 का अप्रैल का 1 तारीख। टू केस अकाउंट कितना था? 95,000 में खरीदे थे। और 5,000 तो हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि 95,000 खरीदने का था और 5,000 इंस्टॉलेशन था, और दोनों का सेम एंट्री था। तो हम मिला करके एक ही बार यहाँ पर 1 लाख दिखा दे रहे हैं। कैसा रहेगा? ये बढ़िया रहेगा। ठीक है, इस जी सर। प्रकार जी से। और उसके बाद देखिए 2012 में फिर कब एंट्री हुआ है मशीनरी का? तो देखिए मशीनरी में कब हुआ एंट्री हुआ है, ये वाला डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और टू मशीनरी अकाउंट। तो एक एक बात बताइएगा, ये जो मशीनरी है तो मशीनरी को नहीं लिखेंगे, किसको लिखेंगे? डिप्रिसिएशन को लिखेंगे। और कहाँ पर है? डेबिट में, तो क्रेडिट कहाँ साइड में लिखेंगे? लिखेंगे। क्रेडिट में लिखेंगे। और तारीख कौन सा होगा? 31 मार्च 2013, यानी कि 2013 हो जाएगा और मार्च का 31 हो जाएगा, है ना। और क्या लिखेंगे इधर हम लोग? बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट अकाउंट। कितना होगा? 10,000। तो इस प्रकार से 10,000। हम लोग का 1 साल का बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डबल लाइन है ना, जिधर का जोड़ अधिक होता है उसी को लिखते हैं दोनों साइड। सर लिखते हैं पीएल ना। अकाउंट में भी तो भेज रहे हैं सर। क्या कर रहे हैं? पीएल अकाउंट में भी तो भेज रहे हैं ना। अरे मेरे प्यारे छोटे भाई, पीएल अकाउंट में भेज रहे हैं तो क्या पीएल अकाउंट में भेजने के लिए कहीं पर मशीन का यूज हुआ है? मशीनरी का एंट्री नहीं किए हैं? नहीं, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट में होगा। नहीं ना किए हैं। तो जब उसका एंट्री नहीं। ही नहीं हुआ तो उसका पोस्टिंग कहाँ से होगा? नहीं होगा। और सेम डेट को क्या लिखेंगे जी हम लोग? बाय बैलेंस सीडी। और इसको हम लोग इधर उतार देंगे। कब उतार देंगे? 1 दिन बाद, यानी कि कब उतार देंगे? 2013 ही रहेगा, लेकिन 1 दिन बाद वो क्या हो जाएगा? अप्रैल का 1 तारीख। और क्या हो जाएगा? टू बैलेंस बीडी। कितना उतारेंगे? 90,000। कितना उतारेंगे? 90,000 उतार दिए। अब क्या होगा कि 2014 का मार्च का 31 को फिर से लगा होगा डिप्रिसिएशन बाय डिप्रिसिएशन, है ना। कितना लगा होगा? 10,000। 10,000। तो देखते हैं क्या होगा, जिधर का जोड़ अधिक होगा, यानी कि 90,000 इधर हुआ तो इधर भी लिखना होगा 90,000। और 90,000 में अगर हम 10,000 घटाएंगे तो कितना होगा? 80,000। और यहाँ पर क्या लिख देंगे? बाय बैलेंस सी डी। अब फिर इसको हम लोग उतार देंगे 2014 का अप्रैल का 1 तारीख को, तो क्या होगा? टू बैलेंस बी डी। कितना उतार देंगे? 80,000। और क्या करेंगे इधर हम लोग? 2015 होगा ना, 2015 का मार्च का 31 तारीख को क्या होगा? बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। डिप्रिसिएशन अकाउंट कितना? 10,000। तो जिधर का जोड़ अधिक होता है उसी को लिखते हैं दोनों साइड, यानी कि 80,000 इधर भी लिखेंगे और इधर भी लिखेंगे 80,000। और 80 में 10 घटाएंगे तो कितना होगा? 70,000। और इसको क्या लिख देंगे? बाय बैलेंस सी डी। हम लोग को कितना दिन का बनाने कहा गया था? 3 साल। का। 3 तो देखिए हम साल। लोग 3 साल का बना लिए, 1 2 3 साल का बना लिए, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लोग डिप्रिसिएशन का भी अकाउंट बनाते हैं। तो देखिए डिप्रिसिएशन कहाँ कहाँ पर है? तो देखिए डिप्रिसिएशन है, यहाँ पर डिप्रिसिएशन नहीं है, यहाँ पर डिप्रिसिएशन नहीं है, यहाँ पर ही डिप्रिसिएशन है ना। तो जिसका अकाउंट बनाते हैं उसको नहीं लिखते हैं, उसका उल्टा साइड में जो है उसको लिखते हैं, यानी कि मशीनरी को लिखेंगे। और कहाँ पर है? क्रेडिट में, तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड डेबिट साइड में। वेरी गुड। तो टू क्या लिखेंगे हम लोग? मशीनरी अकाउंट। कितना तारीख होगा सिमरन दी? 31 मार्च 2013 का मार्च का 31 तारीख। अमाउंट कितना होगा? 10,000 होगा। 10,000। 10,000। उसके बाद क्या हुआ है, इसी को हम लोग क्या किए हैं? पीएल में ट्रांसफर किए हैं। पीएल अकाउंट देखिए में भेजें। तो पीएल अकाउंट अभी कहाँ पर है? डेबिट में, तो वहां पर कहाँ होगा? क्रेडिट में, क्रेडिट यानी में। कि बाय पीएल अकाउंट।
बाय पीएल अकाउंट। कितना होगा? अमाउंट सेम है 10,000 और तारीख कितना है? सेम है 2013 का मार्च का 31। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी बंद कर दिए 2 लाइन से, इसको भी बंद कर दिए 2 लाइन से। ठीक है, जब सिंगल अमाउंट रहेगा ना तो आपको डबल करने का जरूरत नहीं है, एक ही बार में डबल लाइन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर बनेगा 2014 को सेम एंट्री, मार्च का 31 तारीख को सेम बनेगा टू मशीनरी अकाउंट 10,000 और 2014 का मार्च का 31 तारीख को बाय पीएल अकाउंट फिर से 10,000 और लास्ट में बनेगा 2015 का, क्योंकि 3 साल का बोला गया है मार्च को, तो टू मशीनरी अकाउंट 10,000 2015 का मार्च का 31 तारीख को बाय पीएल अकाउंट 10,000। क्या किन्हीं को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? तो इस प्रकार से हम लोग बना लिए। क्या किन्हीं को कोई भी डाउट है कि डिप्रेसिएशन कैसे एंट्री करते हैं या फिर कैसे उसका पोस्टिंग करते हैं? क्या ममता कोई डाउट है? प्रियंका, वर्षा, मनीष, महेंद्र, श्याम? नो सर, नो डाउट। कोई डाउट नहीं ना है? चलिए, तो ये हम लोग का था फिक्स मेथड, है ना। दूसरा कौन सा मेथड होता है? डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग का स्पेलिंग गलत लिखे ना। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। कौन सा मेथड होता है अंकित? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। देखिए, जर्नल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जर्नल जैसा होता है वैसा ही बनेगा। डिप्रेसिएशन का अकाउंट जैसा बनाए वैसा ही बनेगा, मशीनरी का अकाउंट जैसा बनाए वैसा ही बनेगा। बस यहाँ पर जो परसेंटेज निकालने का तरीका है ये चेंज होगा। जैसे ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, होने से हमको अलग से उसका एक क्लास लेना नहीं पड़ेगा, बल्कि इसी में कवर हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। जैसे सेम क्वेश्चन लेते हैं कि मान लेते हैं कि 95,000 में खरीद के लाए, 5,000 इंस्टॉलेशन चार्ज लेगा, तो टोटल कितना हुआ? 1,00,000 हुआ। अगर हमको 1 ही लाख का 10% ही निकालना पड़ता, लेकिन पिछला क्वेश्चन में हम लोग का फिक्स मेथड था, यानी कि फिक्स रेट था, इस बार फिक्स नहीं है। इस बार कौन सा लगा है मेथड? रिटेन डाउन मेथड। कौन सा मेथड लगा है? रिटेन डाउन मेथड या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, समझिएगा बस। फर्स्ट ईयर क्या करेंगे? पहला साल सिंपल है, 1,00,000 का 10% जैसा निकालें वैसा ही निकाल देंगे। तो कितना निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों? 10,000। कितना 10,000। निकला? 10,000। अब जो हम लोग सेकेंड ईयर निकालेंगे, दूसरा साल सेकेंड ईयर, तो क्या करेंगे? 1,00,000 पर निकालेंगे? नहीं, सर 90,000 पे निकालेंगे सर। बिल्कुल सही, यानी कि 1,00,000 था उसमें से 10,000 घट चुका है, तो कितना बचा है? 90,000। यानी जो दूसरा साल निकालेंगे, 90,000 का 10% निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो कितना निकलेगा? 9,000। अच्छा, तीसरा साल किस पर निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो 90,000 में से भी 9,000 घट चुका है, यानी कितना बचा है? 81,000। तो 81,000। हम 81,000 का निकालेंगे 10%, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों कितना निकलेगा? 81,100 निकलेगा। 81,100। 8,000। अगर हमको चौथा साल निकालना होगा, फोर्थ ईयर, तो फोर्थ ईयर किस पे निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 81,000 में भी 81,100 घट चुका है, यानी कितना बचा है? बचा कितना है अंकित? 72,900। यानी हम चौथा साल अगर हम निकालते हैं तो जी किस सर। पर निकालेंगे? फोर्थ ईयर में 72,900 का 10% निकालेंगे, यानी कितना निकलेगा मेरा? 7,290 निकलेगा। इस प्रकार से हम लोग का डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में घटते घटते जाता है, समझे। बाकी जर्नल सेम रहेगा, डिप्रेसिएशन सेम रहेगा, मशीन अकाउंट सब, मतलब सब कुछ सेम रहेगा, बस अमाउंट का फर्क पड़ेगा। तो क्या इसके लिए एक अलग से क्लास चाहिए क्या? हैं? ये बताएगी, क्या बोलते हैं, वर्षा बताएगी, ममता बताएगी, प्रियंका बताएगी, सिमरन भी बताएगी, नो सर। सर आ गया समझ। है ना।
सब कुछ सेम रहेगा, जर्नल में भी कोई चेंज नहीं होगा, डिप्रेसिएशन अकाउंट में भी कोई चेंज नहीं होगा, मशीनरी अकाउंट में भी कोई चेंज नहीं होगा। चेंज होगा तो क्या होगा, बस अमाउंट चेंज होगा। और अमाउंट कैसा करना है, रिटेन डाउन करते जाना है, यानी माइनस 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 करते जाना है। समझे मनीष, महेंद्र, श्याम, यस सर। आकाश, युवराज? यस सर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोग क्या देखें, आज हम लोग पूरा डिप्रेसिएशन को देख लिए, है ना? सर एक स्लाइड बैक कीजिए ना सर। एक स्लाइड बैक करें, बिल्कुल करेंगे। अमाउंट चेंज होगा, जैसे कि यहाँ पर 10,000 लिखे हैं ना, तो उसमें लिखेंगे 9,000। इसमें लिखे हैं ना इतना, तो इसमें लिखेंगे 8,100। ऐसा होगा, माइनस माइनस कम होते जाएगा। जी सर, बस स्क्रीनशॉट लेना था इसीलिए पीछे करना। बिल्कुल बिल्कुल। और आप बाय सर, YouTube गुड में नाइट सर। जाइए जाइए, बाय। वर्षा, मेरी प्यारी गुड़िया, इसका स्क्रीनशॉट यस लीजिए सर। आप, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हमको इसका फॉर्मेट में बना के दिखाइए कि आप कैसा बना रहे हैं, हम चेक करना चाहते हैं। ठीक है सर। थैंक यू सर। श्याम बोल रहे हैं ना? जी सर। युवराज। अच्छा ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। सर आपको आपको भेजे थे तो कल कैसे बनाए थे अभी हम चेक व्हाट्सएप पे? करेंगे, अभी हम चेक करेंगे।